Welcome back to the everything absolutely fine. So, Manifest का season 4 will be releasing literally in like 45 minutes. It is 12:30 release time in India. अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो 12:30 के करीबन आपको Netflix पे इसका फोर्थ सीजन देखने मिलेगा. बट मैं इस शो को स्टार्टिंग से देख रहा हूँ एज इन when it was there on Amazon Prime and ये शो almost cancel हो गया था because they weren't having any future plans. But it got saved by Netflix थैंकफुली एंड हमें इसका सीजन 4 देखने मिलेगा एंड आई सॉर्ट ऑफ रिएक्टिंग टू द रिकैप एपिसोड लाइक द रिकैप वीडियो जो नेटफ्लिक्स ने खुद के चैनल पे डाला है एंड टू काइंड ऑफ ट्राई टू एक्सप्लेन यू किस तरीके से अब तक की पूरी सीजन 1 सीजन 2 एंड सीजन 3 की स्टोरी रही है एंड जो बेसिक थिंग्स आपको इस शो के बारे में पता होनी चाहिए बिफोर यू डाइव इन टू सीजन 4 ऑफ मैनिफेस्ट. सो लेट्स हैव द वीडियो. Previously on Manifest. We've all been missing, presumed dead for 5.5 years. ऑलराइट सो इस बेसिक स्टोरी ऐसी है कि ये प्लेन पे बहुत सारे जो पैसेंजर्स रहते हैं वो उनके लिए उतना ही टाइम होता है बट व्हेन दे रिटर्न बैक व्हेन दे काइंड ऑफ लैंड बाहर जो एरिया रहता है बाहर की जो दुनिया रहती है उसमें 5 साल बीत गए होते हैं. लेट्स गो. सो ये मेन कैरेक्टर्स है. ही इज द लीड, शी इज हर वाइफ. सो ये वो फ्लाइट पे रहता है, उसकी बहन मिकेला फ्लाइट पे रहती है, उसकी वाइफ फ्लाइट पे नहीं रहती है, उसका बेटा जो छोटा कैल है वो भी फ्लाइट पे रहता है एंड दे आर लाइक रियली नॉट श्योर कि 5 साल में बाहर की दुनिया में क्या क्या बदल हो चुका है. Where did that plane go for 5.5 years? I suspect if anyone has answers, it's someone on that plane. ऑलराइट सो ये कैल जो है इसे ऐसी काइंड ऑफ पावर्स आ जाती है एंड उसे आगे जाके उसके ब्लड में डिस्कवर भी काइंड ऑफ हो जाता है कि उसे जो है वो प्लेन का जो भी एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे उसे बहुत सारी अलग फीचर्स मिल जाते हैं या फिर उसे काइंड ऑफ विजन्स दिखती है फ्यूचर की एंड उसके लिए अभी बहुत सारा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बिकॉज जिस तरीके से बाकी के पैसेंजर्स को भी बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है. कैल का इस एंटायर शो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. Discover something in Cal's blood. It wasn't there before the plane and it wasn't produced by the cancer. Aren't you seeing things, viewing things? Save him. राइट सो दिस वाज सुपर सुपर क्रेजी बिकॉज हर एक जन को एक कॉलिंग आता है. अब कॉलिंग अगर आप ऐसा बोलने जाओगे तो कॉलिंग इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ टोल्ड टू यू बाय गॉड. इसे इस मैनिफेस्ट भी इसलिए उसका नाम दिया गया है. आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द रोड बट आई कांट हेल्प इट. बट जिस तरीके से कॉलिंग उसका नाम दिया गया है इट इज़ लाइक फ्रॉम इट इज़ काइंड ऑफ टोल्ड टू यू बाय गॉड. इट इज़ काइंड ऑफ आपको भगवान ने आपके सपने में आके बताया काइंड ऑफ थिंग जो हर एक पैसेंजर्स को वैसे देखने मिलता है एंड इन सबको ऐसा डिस्कवर होता है कि अगर उन्होंने हर अपनी कॉलिंग फॉलो की तो उन्हें उनकी नेक्स्ट स्टेप मिलेगी, उनका एक नेक्स्ट क्लू मिलेगा कि क्या एग्जैक्टली वो राज है जिसकी वजह से वो 5 साल तक गायब थे बाहर की दुनिया में से. एंड ऐसा बेसिकली कहा जाता है कि जो एंटायर प्लेन था वहाँ पे एक थंडर हुई थी, जो लाइटनिंग हुई थी एंड लाइटनिंग के वजह से ऐसा कुछ चमत्कार काइंड ऑफ वहाँ पे हुआ था जिसके वजह से सारे के सारे जो पैसेंजर्स है एंड द एंटायर प्लेन अलॉन्ग विद द पायलट एंड एवरीवन kind of kind of time traveled for 5 years. टाइम ट्रैवल ही कह सकते हैं इसे बट आगे आपको देखने मिलेगा इट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग. लेट्स गो. I study shared consciousness, like the callings you all experience. Save the passengers. Colin said save the passengers. To me, that means tracking them down and finding out who knows something we don't. I need to know what Michaela's thought. ऑलराइट सो यहाँ पे पूरा उनका जो सफ़र है वो चालू होता है. ही वॉज द काइंड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दैट एंटायर पुलिस फोर्स जो आगे जाके इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग द कॉलिंग्स एंड कहाँ पे वो कॉलिंग्स उन्हें लेके जाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर हाउ थिंग्स विल बी गोइंग अहेड इज ऑल दैट दे आर गोइंग टू डू नाउ. Doing. You think God wanted Jared to marry your best friend instead? Of course, and if there is a kind of a story, there has to be love triangle, there has to be sidetrack, there has to be a lot of things. So Michaela Stone, who is the sister and also the main character, of course, she has this old kind of relationship with the police, who is this Jared, and इस पूरे show में they have this subtle undertone जहाँ पे they are kind of still trying to figure out कि क्यों वो उसे marry नहीं करती and क्यों उनके relationship में basic problems है.
I love you. It's us against the world. What the hell with all these passengers? The trap! You lured us here! What happened to Knox? ऑलराइट, सो इसमें जैसे जैसे कि वो आगे जाके अलग अलग पैसेंजर्स को ढूंढते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ वियर्डोज आउट देयर जो खुद का ही एक अलग दुनिया में है। दे आर लाइक हमें ऐसे गॉड ने ऐसा वरदान दे दिया है कि जिसकी वजह से आई लाइक हम फॉर एवर लिव करेंगे। एंड उसी का एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जो सारे उन्हें काइंड ऑफ फंसाता है एक ट्रैप में, जो उसे काइंड ऑफ पूरे मारने की कोशिश करता है। ही वॉज रियली वियर्ड एट द बिगिनिंग, बट बाद में वो काइंड ऑफ ठीक हो जाता है। Violence. Michaela Stone is a threat. Michaela says एंजेलिना, दिस वाज सुपर वियर्ड कैरेक्टर। स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड आगे जाके भी आपको पता चलेगा ये बहुत वियर्ड कैरेक्टर है। क्यों? एंड शी इज़ द रीज़न बिकॉज एवरी लाइक ये ऐसा कैरेक्टर है जो वो प्लेन में रहती है एंड आगे जाके उसे अपनी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज शी स्टार्ट सेइंग। एंड ऑफकोर्स कोई भी फैमिली को वियर्ड लगेगा अगर उनके फैमिली मेम्बर्स कोई 5 साल के लिए गायब हो गए एंड दे आर टेलिंग दैट उनके लिए खाली वो 3 या 4 घंटे उस फ्लाइट का ड्यूरेशन है। एंड उसे अगर ऐसे कॉलिंग्स या फिर ऐसे काइंड ऑफ मैनिफेस्ट देखने मिलते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक तरह के इमेजेस देखने मिलते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें वही लगेगा कि ये बंदी पागल हो गई है। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विथ हर, शी काइंड ऑफ टेल्स हर पेरेंट्स, बट उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, उसे बंद कर देते हैं एक जगह पे। एंड जब भी मिकेला एंड उनकी पूरी टीम उन्हें जाके ढूंढते हैं तब दे काइंड ऑफ रेस्क्यूज हर एंड देन वो उसे अपने घर में थोड़ी देर के लिए टाइम दे देते हैं। me. I think I'm supposed to save you. I think the government's experimenting on these people and Cal's handling what they're going through. ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो हर एक तो ऐसा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं 3 जिन्होंने भी एक स्पेसिफिक एनर्जी को काइंड ऑफ एक रियलाइज़ किया था एंड वो भी उस स्पेसिफिक प्लेन पे थे। एंड उस प्लेन पे होने के बाद उन्हें ऐसा पता चलता है कि वो जो एंजेलिना थी उसे एक काइंड ऑफ लड़के का पास्ट था। एंड वो जब उन्हें जाके मिलती है तब कैल जो है उसे सारे लाइक जो भी कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलिंग देख रहा है या फिर कोई भी स्पेसिफिक विजन देख रहा है तो वो कैल को भी दिखाई देती है। एंड कैल बिकॉज ही इज जस्ट अ किड तो उसे बहुत ज़्यादा उससे असर मुझे लगता है उसके हेल्थ के ऊपर। Until we're sure the boy is our holy grail, we sit tight. What does she want with her son? He's coming. He's almost here. Alright, this is an amazing character who is called as Zeke and उसे एक अलग तरीके का एंगल दिया गया है मिकेला के साथ। दे काइंड ऑफ गो अहेड एंड आर टुगेदर इन फ्यूचर, बट वो एक केव में होता है जब उन्हें मिलता है। एंड जो भी चीज़ उनके साथ हुई थी ऐसी सिमिलर चीज़ जीक के साथ हुई है। एंड द एंटायर वर्क फोर्स एंड द एंटायर मिलिट्री इज काइंड ऑफ बिहाइंड दोज पीपल नाउ बिकॉज दे नो दैट कैल कैन सी द फ्यूचर एंड ऑफकोर्स दे कैन यूटिलाइज हिम एज अ वेपन। Whatever happened to us? On that plane also happened to Zeke in his cave. It's like you were willing me to live. We need to figure out what Zeke's return. एंड ऑफ कोर्स मिकेला इज काइंड ऑफ वेरी फेमस एंड वो उससे पहले देख काइंड ऑफ विजन उसे भी आते रहते बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ द होल सेम थिंग काइंड ऑफ हैपनिंग अगेन एंड अगेन। एंड जीक इज एन अमेजिंग कैरेक्टर। ही काइंड ऑफ ऑल्सो गेट्स दिस काइंड ऑफ पावर जहाँ पे ही कैन लिटरली रिलेट टू समवंस इमोशन। अगर आपको सैड फील कर रहा है इफ ही इज विथ यू ही कैन फील योर इमोशंस विच इज प्रेटी क्रेजी पावर। It means for the bigger picture. You felt what Beverly was feeling? That is next level. I don't think I your know. feelings cause the future. I think they predict it. That's an incredibly powerful weapon for the military, for intelligence. ASA, drop the weapon! I'm pregnant. You needed it. Wow, this was super epic scene because she is kind of the only person who जिसके वजह से पूरी entire story still kind of feels human because इस शो में इतने सारी supernatural चीज़ें होती है कि callings दिखते हैं या फिर बहुत सारा fiction है but the human factor has kept alive by his wife and she is kind of pregnant with the baby who was and I'm not sure how his girl gets those powers and वो entire part is still in kind of gray area because उसकी जो बेटी है उसकी बेटी की वजह से there are a lot of things which are happening and बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है कि like
of course he comes there, and he maybe conceives this child after he is back, but because now he is this kind of supernatural person, तो उसके वजह से उसकी जो बेटी बॉर्न होने वाली है उसे भी काइंड ऑफ थोड़े बहुत सुपरनैचुरल पावर्स आ जाते हैं, यहाँ पे जाके ये शो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ऑसम हो जाता है, बिकॉज यू विल गेट टू सी. More proof that the callings are good. This is it. You and I are connected. I think Eden is part of this connection. You're one of the call. शी इज द वर्स्ट कैरेक्टर. जो ईडन है, जो उनकी बेटी बन जाती है, जो बॉर्न होती है आफ्टर ही इज बैक. एंजेलिना ऑफ कोर्स उनके घर में रहती है, एंड वो ईडन को लेके इतने ज़्यादा वियर्ड हो जाती है, बिकॉज उसे ऐसा कॉलिंग आ जाता है बीच में कि शी शुड प्रोटेक्ट ईडन, एंड वट एवर इज द बिगर पिक्चर प्लान, ईडन शुड बी इन्वॉल्व विथ हर. वो लिटरली एक छोटी सी बच्ची को लेके बहुत ज़्यादा जगह घूमती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, एंड एवरी वन लिटरली हेट्स हर फॉर डूइंग दिस. So are a lot of us from 8 to 8. Cute kid. Wonder if he bleeds. Stay away from my family. Let him go! Drop your weapon! Zeke following the callings, saving Cal. That's how he beat the death bait. ऑलराइट, अभी यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है डेथ डेट. अभी इन्हें 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 ऐसा जाके पता चलता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल, उनकी एक एक्सपायरेशन डेट भी है. लाइक अगर इन्हें 5 साल को आगे टेलीपोर्ट किया गया है तो इन्हें जीने के लिए काइंड ऑफ खाली उनके 5 साल अवेलेबल है. एंड उन्हें ऐसा पता चलता है बिकॉज दे वेर काइंड ऑफ अदर पीपल जिन्हें ऐसे सिमिलर पावर्स मिली थी, एंड जितने टाइम के लिए वो गायब थे उतने ही टाइम के बाद दे काइंड ऑफ डाइड. एंड इसके वजह से शो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है, बिकॉज नाउ वी नो दैट ये सारे लोग भी मरने वाले हैं, एंड उसके पहले हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से ये एंटायर प्लेन जो है वो काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल किया था, या एग्जैक्टली व्हाट इज दैट थिंग बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द शो. Are you saying you have some kind of expiration date for every single passenger? June 2nd, 2024. We have to save him, just like we have to save the rest of the passengers. What's really going on? Will you marry me, Michaela? I want you out. Of course, and Jared and Zeke and Michaela, the entire kind of the love triangle which kind of keeps happening. Jared kind of goes away from Michaela, but June 24, 2020, June 4, 2024 is the kind of the expiration date which we saw right now. But तब तक I kind of also was thinking कि 2022 में अभी हम है तो 2 साल बाद शायद से इसका अगला और एक सीजन आ सकता है, बिकॉज अभी नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स ले लिए. सो आई एम रियली थिंकिंग दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट सीजन 4. आई एम श्योर दे विल बी कंटिन्यूइंग दिस फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड प्रोबेबली आफ्टर दैट मुझे ऐसा डर है कि सीजन 4 में स्टोरी कुछ ज़्यादा ही खींच ना दे, बिकॉज जस्ट नाउ बिकॉज द शो हैज़ बिकम रियली फेमस. बट लेट्स सी. Out of here before she comes back. Michaela and I, we're meant to be together. We have to do whatever it takes to make sure that we all survive. Who put you in charge of protecting the entire lifeboat? What's happening? It's trial by fire. Keep assuming we're on the side of good. ऑलराइट, सो लाइफ बोट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जहाँ पे दे थिंक दैट एवरी वन ऑफ देम आर सेलिंग इन द सेम बोट, एंड एक जगह पे के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर ही काइंड ऑफ स्टार्ट थिंकिंग कि उसे ही सबको बचाना है, उसे ही अगर उसने नहीं बचाया तो एवरी वन इज गोइंग टू डाई एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो ही बिकम्स अ लिटिल मोर क्रेजी टूवर्ड्स हिज फैमिली. उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लोग किडनैप करते हैं, काइंड ऑफ थ्रेट्स दे देते हैं, बट ही बेन काइंड ऑफ रियली गेट्स टू अ पॉइंट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड कॉलिंग्स, एंड उसमें वो बहुत सारी गलत चीज़ें भी काइंड ऑफ कर देता है. Then we all return from the dead to be agents of the apocalypse. ऑलराइट, उसके बीच में एक अमेजिंग चीज़ होती है कि बेन को एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पावर मिलता है, एज इन जब भी जो एक प्लेन जो क्रैश हुआ था, एक बहुत लाइक एट द टाइम दे वर काइंड ऑफ सर्चिंग फॉर दैट प्लेन, उस प्लेन का एक पार्ट उन्हें मिलता है, एंड जब भी बेन उस पार्ट को टच करता है, हिज हैंड काइंड ऑफ स्टार्ट्स ग्लोइंग सडनली, एंड दैट इज द काइंड ऑफ मैजिक विच हैपेंस. उसे वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, एंड इट इज़ अमेजिंग. I have found Sapphire on every subject that returned. Are we just gonna fight each other, or are we gonna figure out how to save ourselves? Blood is gonna be shed. Not what we thought. We didn't understand. They all came back together. They're all being done. ऑलराइट, सो ये तीनों जो है दे आर द काइंड ऑफ द बैड गाइज इन लास्ट सीजन,
जिनके वजह से बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई थी एंड एट द एंड ऑफ सीजन 3 यू माइट डेफिनेटली क्राई बिकॉज बहुत बुरी चीज़ें ये लोग करते हैं सो दीज आर अगेन अ सेट ऑफ पीपल हु काइंड ऑफ डाइड एंड दे काइंड ऑफ केम बैक टू लाइफ एंड इनका काइंड ऑफ पर्पस रहता है कि बेन जो भी चीज़ें कर रहा है दे आर नॉट राइट एंड उन्हें बेन एंड उसकी पूरी फैमिली को काइंड ऑफ मारना होता है तो ऑल इन ऑल अगर इसको पूरे एनालाइज करने जाए तो दे आर काइंड ऑफ नॉट इन फेवर ऑफ completing their callings because उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया तो this is against that natural force but Ben and उसकी जो entire team होती है उन्हें वही जानना होता है कि exactly किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है तो उनकी जो एक साइंटिस्ट रहती है शी इज़ काइंड ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एंड माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर प्लीज डोंट किल हर एंड उसके बाद शी काइंड ऑफ फाइंड्स आउट शी डज अ लॉट ऑफ रिसर्च उन्हें ऐसा ही पता चलता है कि देयर इट्स अ सर्टन वोल्केनो जहाँ पे भी एक सेम चीज़ हो रही है एंड एक जो वुड लॉक उन्हें मिलता है प्लेन के साथ में अगर वो वुड लॉक पे जो भी उसके सिग्नेचर है दैट इज़ द सेम सिग्नेचर एंड द सफायर प्रिंट जो उन्हें मिलते हैं वो उस वोल्केनो में है एंड जो भी इनके साथ हो रहा है वैसी सिमिलर चीज़ें लाइक जब भी वो वोल्केनोज में अलग अलग काइंड ऑफ घटनाएं होती है तभी ही इन्हें बहुत सारी कॉलिंग्स दिखती है या फिर काइंड ऑफ अर्थक्वेक आ जाता है एंड एक जो बहुत बड़ी क्रैक क्रिएट हो जाती है एक रोड पे जिसके वजह से वो सारी चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होती है तो एट द एंड शी काइंड ऑफ डस्ट थ्रोज दैट लॉग जो वुड रहता है जिसके ऊपर उनका पूरा रिसर्च बेस्ड रहता है जिसके ऊपर वो पूरा रिसर्च करने वाले रहते हैं वो उनके पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर देती है बिकॉज उसे उतना पता चल जाता है कि अगर उसने उस पूरी आर्मी एंड द एंटायर इंटेलिजेंस को इसमें हेल्प कर दिया तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है बिकॉज दे विल ट्राई टू यूज दीज पीपल एज देयर वेपन्स एंड ऑफ कोर्स दे डोंट वांट दैट टू हैपन Hanging by guardian angel. This was the worst part, right? In doing what she is trying to do, Angelina gets to that extent that because of her, she ends up killing Ben's wife, and it was literally the saddest moment of the entire season 3 because she was the person who was kind of holding everything together. And इसके बाद जो होता है, that literally will blow your mind. This is Cal from future. How could that even happen? Does he do time travel twice, or this is entirely based on now what will happen in the episode season number 4? Because is it about time travel? Is it exactly about what all things? Because episode season finale tha ye, and escape end में we suddenly see a Cal in a different age group, so definitely he must have time travel or exactly क्या चीज़ें होती है हमें आगे देखने मिलेगा. So undoubtedly, this has been one of the biggest and one of the most amazing shows which I have seen in my pandemic and during the time when it was live on Amazon Prime. And it is all in all about finding out why these things are happening to those people. And अभी season 4 में हमें ये देखने मिलेगा कि क्यों at least वो हो रहा है या फिर किस what is the exact reason behind that. So that is for the quick recap reaction in Hindi of Manifest, which is releasing literally in half an hour on Netflix. So do let me know your thoughts in the comments below, and please subscribe if you haven't subscribed yet. Let me see you in the next video.